हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को थंबनेल देखकर समझ आ चुका होगा कि आज हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफी पर, यानी भूगोल विषय पर बात करेंगे लोग। जैसा कि मैंने इतिहास का जो वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि इतिहास को कहाँ से पढ़ना है, उस वीडियो में आप सभी ने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिखाया, काफ़ी ज़्यादा आपका सपोर्ट रहा। और मैंने उसके बाद मैंने बोला था कि हर एक क्लास के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊँगा जिसमें क्लास के पर्पज से ही बनेगा और वो पूरी क्लास का एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, कल जो है रात में मैंने अपलोड किया था 12 बजे के करीब में। वो काफ़ी लेट हो गया था उसको एडिट करते हुए, तो रात में 12 बजे करीब में, 12 बजे के बाद ही शायद हमको लग रहा है, उस समय मैंने अपलोड किया था। अगर आप सभी अभी तक नहीं देखेंगे तो इतिहास का जो वीडियो है वो देख लीजिएगा। किन के लिए वो वीडियो है, तो 1 to 5 में जो हिस्ट्री पूछेगा, कंप्लीट इतिहास है, टोटल उसी में इतिहास है, मॉडर्न हिस्ट्री, बिहार का, भारत का, सब कुछ। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। आप एग्जाम देखिए, देख लीजिएगा, ठीक है। टोटल आपका अगर जितना भी क्वेश्चन है ना, 20-25 जितना भी इतिहास से क्वेश्चन है 1 to 5 वालों के लिए टोटल क्वेश्चन उससे लड़ेगा। उसके अलावा जो जीएस है, जीएस किन का, हर एक सब्जेक्ट वाले का जीएस, चाहे किसी भी सब्जेक्ट हो, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, फारसी, जो भी आपका विषय हो, कोई भी विषय हो, आर्ट्स लिए हो, साइंस लिए हो, लेकिन जीएस में 8 नंबर का तो आपका इतिहास पूछेगा कि नहीं पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा। और ये 8 नंबर का जो इतिहास है, हर एक क्लास के लिए कैसे पढ़ना है उसके लिए मैंने उस वीडियो में बता दिया है। और वो जो वीडियो डाला हूँ जिसमें लिखा होगा 1 to 5, देखिएगा तो ऊपर में कहीं लिखा होगा जीएस एंड ऐसे करके एंड 1 to 5, यानी जीएस हर किसी के लिए, चाहे किसी भी क्लास का हो, उसका कंप्लीट जीएस उसी में हो जाएगा। और 1 to 5 के लिए इतिहास का छुट्टी हो गया। 6 to 8 के लिए बचा है, 6 to 8 के लिए आज एडिटिंग कर रहा हूँ, उसको अपलोड कर दूंगा। 9th-10th वालों के लिए भी आज उसको कोशिश करूँगा अपलोड कर देने के लिए। और उसके बाद से 11th-12th वाले को, ये तीनों जो वीडियो है लगातार आएंगे, है ना। एडिटिंग करने में काफ़ी समय लग रहा है और उसको अपलोड करने में भी काफ़ी समय लग रहा है। उतना उसको अपलोड करने के लिए चीज़ें बहुत कुछ चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये आज कल में जैसे जैसे हो पाए उसको, सिर्फ क्योंकि मेरे पास सारा चीज़ अवेलेबल है, ये नहीं है कि नया वीडियो कोई बनाना है, सारी चीज़ें बने हुए, लेकिन वो अलग अलग है, आपको ढूंढने में परेशानी हो रही थी, इसलिए मैं एक ही जगह उसको ला रहा हूँ ताकि एक क्लिक करे और सारा वीडियो देख ले। जो 6 to 8 वाले एक क्लिक करे, 6 to 8 पूरा कंप्लीट देख लेंगे। 6 to 8 वाले के लिए क्या क्या पढ़ना है हिस्ट्री में, वो सारी चीज़ें मैं डिस्कशन कर चुका हूँ। आज सिर्फ बात किया जाएगा ज्योग्राफी का, ठीक है। तो ज्योग्राफी वाले समझते हैं। 1 to 5 में जो क्वेश्चन पूछा था ज्योग्राफी को, ध्यान से देखेंगे। जो पहला नंबर क्वेश्चन था इसको देखेंगे तो लिखा हुआ था सेल जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, यानी कि वैसी सेल मतलब तो वैसे चट्टान जो जीवाश्म जिसमें पाए जाते हैं। ये 7वां क्लास के बिहार बोर्ड के 7वें क्लास में, यानी SCERT बिहार बोर्ड के 7वें क्लास में जाइएगा तो एक चट्टान चैप्टर होगा, है ना। ये दूसरा नंबर शायद चैप्टर मिलेगा जिसमें अग्नेय चट्टान, औषधि चट्टान, रूपांतरित चट्टान, तीनों चट्टान के बारे में दिया हुआ है। जिसमें जीवाश्म होता है वो होता है औषधि चट्टान। ये सारी चीज़ें 7वां क्लास वाले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। इसमें जितना भी क्वेश्चन दिया है ना, इस क्वेश्चन में से 99% में पढ़ा चुका हूँ। 1-8% जो क्वेश्चन जो होगा ना, अगर जो क्वेश्चन आया वो छूटा होगा, वरना सारे चीज़ मैं पढ़ा चुका हूँ, है ना। क्योंकि 100% कोई भी ऐसा दावा नहीं कर सकता है। अब यही क्वेश्चनों को ज़बरदस्ती पढ़ा दूंगा तो थोड़ी मतलब है कि नहीं। बुक जो पढ़ाया हूँ उस बुक से 99% क्वेश्चन लड़ जाएंगे। आपको विद प्रूफ के साथ मैंने एनालिसिस करके भी बनाया हुआ है, यहाँ भी मैं दिखा दूंगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। दूसरे जो क्वेश्चन लिखा है, जैसे चांप झील यानी ऑक्सो जो झील है, वो बजाबते फोटो बना हुआ है आपके, ये क्या बोलते हैं उसको, ये 9th क्लास वाले ज्योग्राफी में पूरी तरह से उसका फोटो भी बना हुआ है कि कैसे कि जैसे ये झील जो है ये नदियों द्वारा बनती है। एक्चुअली में किससे बनती है, नदी घाटी से बनती है। कैसे ये नदियाँ जो आ रही है ना, तो किसी कारण से क्या होता है, जैसे यहाँ पर से ऐसे कट गया, है ना, किसी भी कारण से कट के क्या हुआ कि जैसे मान के चलिए ये आ रही थी, नदी आ रही थी, ठीक है। अब ये नदी आ रही थी, ऐसे ऐसे घूमते आ रही थी, ये सीधा चला गया, ये यहाँ पर कट कैसे रह गया, यानी पहले जो ऐसे था ये साइड में से बन गया। इसी को ऑक्सो झील या गोखुर झील भी कभी कभी कहा जाता है, ठीक है। ये नदी घाटियों द्वारा बनता है। आगे उसी तरह विश्व जल दिवस सीधे सीधे किताब में आपको मिल जाएगा, 8वां क्लास में और 10वां क्लास दोनों में मिलेगा कि 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। अगला है कि सिंह युक्त गेंडा, यानी एक सिंह वाला जो ये अभयारण्य भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है और बहुत कोई जाता है कि एक सिंह वाला जो गेंडा है वो किस राज्य में, आसाम में है, और ये किताब में सीधे सीधे दिया है। बॉक्साइट के बारे में 8वां क्लास के ज्योग्राफी में एकदम डिट्टो यही क्वेश्चन लिखा हुआ है, डिट्टो एकदम। और वो चीज़ें मैं उस समय जब पढ़ा रहा था तब मैंने आपको दिखाया भी था, बताया भी था कि ये क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है। आप सभी ध्यान नहीं दिए होंगे वीडियो को, यही कारण है कि तो मैं सारा वीडियो एक ही जगह ला दे रहा हूँ कि आप परेशानी से मुक्त हो जाइए, टेंशन फ्री रहिए। सारा वीडियो एक जगह लाऊंगा, ऊपर लिखा रहेगा कि 1 to 5 के लिए है, जीएस के लिए है, 6 to 8 के लिए है, 9-10 के लिए ऊपर लिखा रहेगा।
आप बेधड़क उस वीडियो को देखिए, सारा चीज़ क्लियर होगा। ए टू जेड सुनहरा रेशा, ये 8वां क्लास के आपका जो है ये 8वें क्लास में सीधे सीधे बिहार बोर्ड का जो 8वें क्लास की किताब है उसमें दिया हुआ है, ठीक है, जो कि SCERT है ना और NCERT दोनों में ही दिया हुआ है। लेकिन मेरे कहने का मतलब क्या है कि बिहार बोर्ड में कुछ चीज़ें जो है स्पेशली दिया हुआ है, जो चीज़ें आपको NCERT में नहीं मिलेगा। कुछ NCERT में चीज़ें दी गई है जो बिहार बोर्ड में नहीं मिलेगा। लेकिन ज़रूरी क्या है कि दोनों बहुत ज़रूरी है पढ़ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप NCERT पढ़ लेंगे तो काम चल जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन दिखाऊंगा जो कि बिहार बोर्ड में है, NCERT में नहीं है। इसी PDF में आपको मिलेगा। एक क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा आपको, वो बिहार बोर्ड में ही सिर्फ है, NCERT में क्वेश्चन का आंसर दूसरा दिया हुआ है, जबकि आंसर माना किसको है ये आयोग ने, तो उसको माना है बिहार बोर्ड वाला, क्योंकि ऑप्शन में बिहार बोर्ड वाला ही आंसर दिया हुआ था। अगर जो बिहार बोर्ड नहीं पढ़ा होगा वो गलत ही मारा होगा आंसर, कन्फर्म है। आगे दिखाऊंगा आप सभी को। यहाँ ये जैसे इसका तो जो था बॉक्साइट का ऑस्ट्रेलिया होता है, और ये सुनहरा रेशा आप सभी जानते हैं, पर्सन यानी जूट वगैरह का, ठीक है। जनसंख्या परिवर्तन के 3 मुख्य कारण, ये जनसंख्या वाला जो चैप्टर है 9th क्लास में भी है, उसमें भी मैं पढ़ाया हूँ। उसके अलावा आपको ये जो 7th क्लास में उसमें भी मिल जाएगा। तो जनसंख्या वाला में हो जाएगा जन्म, मृत्यु और प्रवास, है ना। उसके बाद देखेंगे तो मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन क्या कहलाता है, ये पारिस्थितिकी क्षरण कहलाता है। क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी क्षरण। इसी तरह जितने भी क्वेश्चन है, जैसे ये टिहरी बांध वाला, ये भी क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है कि साम्यवादी विचारधारा से है। उसके बाद से उड़ीसा की खेती, स्थानांतरित कृषि। मैं इस क्वेश्चन को कई बार जब मैं पढ़ा रहा था ना, तो उसको डिटेल से बताया था कि भाई इसको आप जरूर देख लीजिएगा कि ये क्वेश्चन खूब पूछता है ना। ये बलूचिस्तान वाला ये क्वेश्चन जो है ना, जिसका जो आंसर कीजिसी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से ये जो क्वेश्चन भागलपुर में रेशम का जो है, ये सारे क्वेश्चन जो है ना डिट्टो किताबों में से आ रहे हैं। आप सभी विश्वास कीजिए, क्योंकि मैं कई बार बताया हूँ, आप सभी अगर नए होंगे तो नहीं जानते होंगे। पुराना मेरा जितना वीडियो देखते आ रहे होंगे 1 महीने से, तो सारे चीज़ें क्लियर टू पता है। ये हर क्वेश्चन के बारे में मैं डिटेल से समझा चुका हूँ। टोटली क्वेश्चन, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसके बारे में मैंने छोड़ा हो। ये सारे चीज़ कि ये मकई का उत्पादन जो है कहाँ होता है, डिट्टो लिखा हुआ है आपके 8वें क्लास का और 10वें क्लास के ज्योग्राफी में, पूरी से पूरी। ये सूर्य एक है, क्या है तो पीला तारा है, क्योंकि मैं जब तारा का बारे में बता रहा था तो बता रहा तारे के 3 कलर होता है। एक तो उजला यानी कि नीले कलर का कहा जा सकता है, यानी जो श्वेत कलर होगा, और एक जो होता है पीले कलर और लाल कलर। एज के हिसाब होता है, उसके ताप के हिसाब से होता है। तारे यानी सूरज भी तो एक तारा ही है, तो तारा का कलर जो है ना, ये बताता है कि वो कितना उसका एज निकल चुका है। एकदम यंग रहेगा तो श्वेत, हल्का हल्का बुढ़ा जाएगा तो पीला, और एकदम मरने का अगर पा जाएगा तो लाल कलर का। ये जब वो चीज़ें मैं 7th या 6th क्लास वाला में पढ़ा रहा था ज्योग्राफी में, तो उसमें डिटेल से बताया आप सभी को। ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला 9th क्लास के पहला ही चैप्टर में मैं पूरा डिटेल से समझाया था, जबकि किताब में नहीं दिया था, फिर भी मैंने बताया था कि ये जो ग्लोब पर अगर 1 डिग्री के अंतराल पर रेखा खींची जाती है तो कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। और ये क्वेश्चन BPSC के आपको 69वां या 68वां में पूछा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसी वजह से मैंने आप सभी को ये क्वेश्चन ना देते हुए भी किताबें मैंने उसमें डिटेल से समझाया था कि जब ग्लोब पर किसी भी अक्षांश रेखा खींचेंगे तो 179 ही खींच सकते हैं। अक्षांश रेखा 179 ही है और अक्षांश 181 के, दोनों बातों को बताया था कि अक्षांश बोलेगा तो 181, रेखा जब वर्ड जोड़ देगा तो 179 ही होगा, ठीक है। यहाँ बोल रहा है कि अक्षांश रेखाएं, रेखा मतलब 179। कारण क्या होता है, इसके कारण मैंने बताया था कि ऊपर जो नॉर्थ और जो साउथ है, ये रेखा नाव के पॉइंट है, बिंदु है। डिटेल से समझाया हूँ, इसको वीडियो को आप देखिएगा ना तो क्लियर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ को बताना है आपको। फिर 11th 12th को बताना है, फिर उसके बाद से 9th 10th है, सारी चीज़ के बताना है कि कहाँ से पूछ रहे क्वेश्चन, उस पर विषय बात करेंगे। एनालिसिस करने के लिए कई बार किया हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो हर एक चैप्टर को टोटली मैं चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, चाहे आपका 6ठा क्लास हो, 7वां क्लास हो, 8वां क्लास हो, 9th क्लास हो, है ना, और 10th क्लास हो, ये टोटल मैं ज्योग्राफी पढ़ा चुका हूँ। इसके अलावा महेश कुमार बर्नवाल का मैं पढ़ा चुका हूँ, टोटल 1 चैप्टर से लेकर 15 चैप्टर तक पढ़ाया हूँ। उसके बाद जनसंख्या लगभग 16 चैप्टर महेश कुमार बर्नवाल को पढ़ाया हूँ। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर 100 में आपका जो भी क्वेश्चन है, मान के चलो 100% एग्जाम दे रहे हैं, उसमें मैं आप सबका 95% तैयारी करा दिया हूँ, तो 5% के चक्कर में ना परेशान होने से क्या फ़ायदा है। ये तैयार कर लीजिए, 95% को आपका जो है मैच कर जाएगा, जहाँ से मैं पढ़ाया हूँ वहाँ से एकदम गारंटेड मैच करेगा। नहीं मैच करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, यहीं से क्वेश्चन आएगा। पैटर्न वही रहा, तरीका वही रहा, जैसे 2 में पूछा, 3 में पूछा, ठीक है। तो क्वेश्चन एक भी इससे बाहर नहीं आएगा, पूरी तरह से मैं कह रहा हूँ इससे बाहर नहीं आएगा। आप विश्वास करें और उसको बेधड़क पढ़ते रहे, समय नहीं है, घबराए नहीं, उसको रिवीजन लगातार करें। इसीलिए तो मैं वीडियो को एक ही जगह कर रहा हूँ। वीडियो को एक जगह करने का मतलब क्या है कि जब भी मन करेगा आपको दोबारा फिर भी देखने के लिए, सीधा क्लिक कीजिए एक ही वीडियो को और पूरा अपने क्लास का देख लीजिए।
है ना, यानी ज्योग्राफी उठाएं तो पूरे अपने क्लास का हर एक क्लास का ऊपर लिखा रहेगा थंबनेल पर, ऊपर डायरेक्ट क्लिक किए, अपने क्लास का लगातार 8 घंटे 10 घंटे जितना घंटे का जो भी क्लास हो पाएगा, वो जितना में ही मैं उसको पढ़ाया हूँ वो सारी क्लास एक जगह मिल गया, डिटेल से पढ़ लिए, है ना। तो वो सारी चीज़ें। अब यहाँ पर आएंगे तो 11th 12th का क्वेश्चन जो है, 11th 12th में जो क्वेश्चन है वो थोड़ी सी लेवल अप का है। इसके लिए भी तो पढ़ना क्या है, इसके लिए भी आप जो 9th 10th जरूरी है पढ़ना, ठीक है। 11th 12th वालों के लिए 9th 10th पढ़ना जरूरी है, लेकिन मैं कहूँगा इसके साथ साथ 11th 12th वाले जो महेश कुंवर बर्नवाल जो पढ़ाया हो ना, उसमें थोड़ा सा लेवल अप दिया, इसलिए क्योंकि वो 6 to 12 तक का किताब है ना। आपके पास बुक होगा तो पढ़िए जरूर, नहीं होगा तो देखिए बुक होने के बावजूद भी अगर वीडियो देखते हैं ना तो उससे फ़ायदा ज़्यादा होता है, क्योंकि चीज़ें कोई जो होती है ना कि किताबों में भी थोड़ी सी अगर चीज़ें वहाँ पर नोट डाउन करना भूल जाता है किताब, या क्लियर रूप से नहीं समझा पाता है, तो उस चीज़ों को मैं वहाँ पर ऐड कर देता हूँ, मैं बता देता हूँ कि यहाँ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए। जैसे ये ग्लोब वाला चीज़ मैं बता रहा था, ग्लोब वाला किताब में नहीं है कि 179 होना चाहिए किसी ग्लोब पर अक्षांश रेखा, लेकिन वो आदमी पढ़ा हुआ पहले से कहीं से भी जानता है, तो उस चीज़ों को मैं ऐड करके आप सभी को बता देता हूँ चीज़ें, ठीक है। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो बेटर, बहुत बेटर है, एक बार वीडियो देख लीजिएगा और बार बार अपने से खुद से पढ़ते रहिएगा, अपने बुकों से रिविजन से, या इस वीडियो से भी पढ़ना चाहते हैं तो मैं दूसरा थोड़ी पढ़ाता हूँ। ऐसा थोड़ी है कि मैं कहीं और से अलग प्रकाशन लेके आ रहा हूँ और उस पर ट्रस्ट है कि नहीं है। आपको ट्रस्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरा बुक तो है नहीं, ये तो बिहार बोर्ड का NCERT का, इसके अलावा कहीं और से आता ही नहीं है क्वेश्चन, सिंपल बात, यहीं से आता है क्वेश्चन। 11th 12th के लिए मैं सिर्फ बता रहा था कि इनके लिए महेश पर भी थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि महेश कुमार बर्नवाल के बुक जो है लेवल अप है थोड़ा सा, और ये अच्छा है कि लेवल अप के लिए चीज़ें जो है आप सभी के 11th 12th में काम आ जाएगा, ठीक है। तो 9th 10th और महेश कुमार बर्नवाल, ये 3 चीज़ों पर फोकस कर लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। आपका जो है GS का 8 नंबर का जो पूछ रहा है वो ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। वही 1 to 5 को जो बात कर रहा था, 1 to 5 वालों लिखा, 1 to 5 वालों को क्या क्या पढ़ना है, तो 1 to 5 वाले के लिए 6 पढ़ना है, क्योंकि ये 6 का क्वेश्चन है सूर्य वाला, ठीक है। 7th पढ़ना है, 8 पढ़ना है, 9 पढ़ना है और 10 पढ़ना है, ये चारों का चारों पढ़ना है। और इस चारों क्लास को ऐसा नहीं सोचिए कि बहुत ज़्यादा हम लोग को हो गया, क्योंकि 1 to 5 का थोड़ा सा है ना सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है, बहुत बड़ा है ना, बाकी से कंपेयर किया जाए तो इसका बड़ा है, लेकिन आप घबराए नहीं, तनिक भी नहीं घबराए। ये ज्योग्राफी जो है मेरा पर्सनल अपना सब्जेक्ट है, बहुत ज़बरदस्त है ना, शुरू से ही मेरा जो बैकग्राउंड रहा है ज्योग्राफी से ही रहा है, तो आपको इसमें इतना मज़ा आएगा पढ़ने में, पहले से जो पढ़े होंगे वो जानते होंगे, तनिक भी आपको बोर फील नहीं होगा, थोड़ा भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, थोड़ा भी टेंशन नहीं आएगा। इस 6 से लेकर 10 तक की क्लासों को मैं इतनी बेहतरीन तरीके से पढ़ाया हूँ कि आप इसको विश्वास कीजिए, एक बार पढ़िए, क्लास देखिए, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। हर चीज़ एकदम टू द पॉइंट आपके दिमाग में नोट होगा, एकदम धड़ाक से दिमाग में पूरी तरह से आपका याद हो जाएगा, सारी चीज़ क्लियर हो जाएगा। एक बार वीडियो देखिएगा, पता चल जाएगा आपको कैसा पढ़ा रहा हो नहीं पढ़ा रहा हो। जो पहले से देखे हुए वो जानते हैं, पहले से जो भी देखे हुए हैं जानते हैं, वो शुरू से ही जानते हैं, उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है कि एक ही जगह वीडियो कर दूंगा तो आप भी ये परेशानियों से मुक्त हो जाएंगे और बार बार उसी वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा। जितना बार मन करे एग्जाम से पहले आप उसको देखते रहिए, जितनी बार देखिएगा उतनी बार बेहतर तरीक़ा से उसको आपकी चीज़ें जो है रिवीजन होते जाएगी। रिवीजन करना ज़रूरी है, उसको समय निकालें और बार बार देखते रहे, रिवीजन करते रहे। इसके बाद मैं MCQ लाऊंगा, ज्योग्राफी का भी और हिस्ट्री का भी लगातार लाऊंगा। जैसे ही ये सारी चीज़ें मैराथन महामैराथन का वीडियो जो अपलोड हो जाएगा, लॉन्ग वीडियो, वो भी महालॉन्ग, जितना बड़ा हो सके, उसके बाद मैं आप सभी को MCQ लगातार कराऊंगा। रिवीजन धड़ल्ले से MCQ का रिवीजन चलते रहेगा, ठीक है। तो 1 to 5 के लिए 6, 7, 8, 9, 10 सब क्लास करना है, ठीक है, सारे क्लास कर लीजिएगा। और उसके साथ बिहार का एक्चुअली में 6 क्लास में भी बिहार है लास्ट में, 7th क्लास में भी बिहार है लास्ट में, है ना। और बिहार का भी अलग ही बना दिया हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा वायरल भी हुआ, तो आप सभी जानते भी हैं, है ना, कि लगातार वो बिहार वाला को मैं अलग ही छांट के बनाया था बहुत बेहतरीन तरीके से, उसको भी मैं ऐड करूँगा, है ना। वो हर क्लास के लिए ज़रूरी है ना, हर क्लास के लिए। अगर इन द सेंस देखा जाए 11th 12th के लिए कोई बिहार उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, एक क्वेश्चन रह रहा है या कभी कभी रह भी नहीं रहा है। तो 11th 12th वाले अगर चाहें तो बिहार वाले सेशन को स्किप कर सकते हैं, जो बिहार का अलग उसमें जो है ना, जो अलग एक वीडियो बनाया हूँ बिहार का 3-4 घंटे का बनाया हूँ, जिसमें टोटली बिहार के बारे में बहुत डिटेल समझाया हूँ। तो 11th 12th में नहीं पूछ रहा है, जिनका अगर ज्योग्राफी होगा मेन सब्जेक्ट में 11th 12th वाले, GS के लिए उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। GS में बिहार जो है वो 11th 12th वाले के लिए थोड़ी बहुत पूछ रहा है, पूरी नहीं पूछ रहा है, ठीक है। लेकिन जिनका
जिनका जो ज्योग्राफी मेन होगा वो पढ़ सकते हैं, वो उनको बिहार भी पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो ज्योग्राफी मेन वालों के लिए भी अलग उसको अपलोड करूँगा, जीएस वाले के लिए अलग अपलोड करूँगा, सबको इसमें देखेंगे। 9th 10th और 11th 12th मोस्टली जो है दोनों एक साथ मैच कर जाते हैं। 9th 10th और 11th 12th में चीज़ें जो है एक जैसा क्वेश्चन पूछती है। 9th 10th में आएंगे, यहाँ पर देखेंगे तो 9th 10th में कुछ क्वेश्चन जो है ये जैसे चट्टान वाला, ये कुछ क्वेश्चन जो है आपके 7th क्लास का भी दे दिया। कुछ क्वेश्चन क्या किया, 7th क्लास से दे दिया, जैसे यहाँ पर दे सकते हैं, है ना, ये भी क्वेश्चन जो है 7th क्लास का दे दिया। ठीक है, उसके बाद से है ना कुछ क्वेश्चन जो है, उसके बाद से ये क्वेश्चन जो है 9th क्लास का है ना, ये D2 9th क्लास में क्वेश्चन लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ आएंगे तो ये क्वेश्चन जो देखेंगे, ये वाला टोटल क्वेश्चन ये आपका देखे कि 1 to 5 में भी था, उसमें सिर्फ 22 मार्च पूछ दिया था जल दिवस, यहाँ 22 अप्रैल पूछ दिया पृथ्वी दिवस, है कि नहीं। उसी तरह 5 जून पूछ सकता है, 16 सितंबर पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो ये सारे क्वेश्चन दिया हुआ है 8वीं क्लास में और 10वीं क्लास दोनों में। तो 9th 10th वाले को मैं क्या कहूँगा कि आप सभी जो है, आप सब यही वाला मैं क्वेश्चन बता रहा था, ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा आप, इसको क्या कीजिए SCERT में एक बार ध्यान से देखिए। ठीक है, SCERT में, और एक बार इसको NCERT में देखिए, दोनों क्वेश्चन के देखिएगा। दोनों क्वेश्चन में डाटा अलग अलग है, मतलब कि दोनों बुक में डाटा अलग है। ये 81,000 और 47,000 जो है ये डाटा आपको बिहार बोर्ड में मिलेगा, और वही NCERT में पढ़िएगा तो इसका डाटा जो अलग दिया हुआ है। ठीक है, दोनों में आप इसका डाटा देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। SCERT में डाटा सेम टू सेम दिया, यहाँ पर NCERT वाला डाटा जो है मेंशन ही नहीं किया हुआ। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर मेंशन नहीं किया है, जो NCERT से सिर्फ पढ़ा होगा ना, वो क्या करेंगे, वो क्या करते हैं, यहाँ से लगाते हैं कि इनमें से कोई नहीं, क्या लगाते हैं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, ये दोनों में थोड़ी सी अलग है, और मैं दोनों को पढ़ाते वक्त भी बताता हूँ कि दोनों में से मैं अपने बुक पर जो हेडलाइट किया रहता हूँ, है ना, जो हाईलाइट किया रहता हूँ, है ना, तो जो हाईलाइट करके मैं उसमें पढ़ाता हूँ, वो हाईलाइट में मैं बता देता हूँ कि NCERT में ये चीज़ें डाटा जो है कैसे दी हुई है। इसीलिए वो ऑन द स्पॉट आपको पता भी चल जाता है कि NCERT से अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो किस तरह पूछेगा, बिहार बोर्ड से पूछेगा तो किस तरह पूछेगा। चीज़ें मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ ताकि कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, आगे जी वही 6 to 8 वाला देखेंगे। तो 6 to 8 वाले के तो मैं तो इसका एनालिसिस जब किया था तो ये तो मेरा चैनल का ग्रोथ करने का यही रीज़न ही था, है ना। लगभग 50,000 अभी तक देख चुके होंगे लोग, और ये जो वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ है। पूरी के पूरी क्वेश्चन ही, चाहे GS का हो या 8 नंबर का 8 नंबर GS हो या 40 नंबर जो मेन हो, वो सारे क्वेश्चन को मैं एनालिसिस करके दिखा दिया था कि कहाँ से पूछ रहा है। सेम उसी तरह 9th 10th वाला का भी, ठीक है, 9th 10th वाला का भी, और 6 to 8 वाले की टोटल का टोटल किस किताब से पूछा है वो सारी चीज़ बता दिया था। और उसी के बाद से ही मैंने आप सभी को पढ़ाना शुरू किया था। तो 6 to 8 वाले के लिए 8 क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, ये 3 क्लास पर ज़्यादा फोकस कर लेते, मोस्टली चीज़ें कवर हो जाएगी, 95% चीज़ें कवर हो जाएगी। उसके बाद महेश कुमार जो है, अभी समय है देख लीजिएगा, लास्ट समय में सिर्फ ये 8 9 10 देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी दोनों देखना है। ठीक है, महेश कुमार बर्नवाल का भी अपलोड करूँगा, एक जो महेश कुमार बर्नवाल का जो है ना, एक स्पेशल अलग ही वीडियो अपलोड करूंगा। उस पर लिखा रहेगा कि महेश कुमार बर्नवाल ज्योग्राफी 6 to 12। ठीक है, वो जो है हर क्लास के लिए जो देखना जरूरी है, हर एक क्लास के लिए देखना जरूरी है। एक बार उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, फ़ायदा करेगा। चीज़ों को बहुत डिटेल से समझाने की कोशिश किया हूँ, इसीलिए मैं कहूँगा कि एक बार महेश कुमार बर्नवाल को जरूर देख लीजिएगा। एक ही से 2 वीडियो को, पूरी 15 या 16 वीडियो है, जो 16 घंटे का मैक्सिमम हमको लग रहा है कि 15 से 16 घंटा जरूर हो जाएगा। उतने घंटे का मैं वीडियो जो अपलोड करूँगा, 10 घंटे से प्लस जरूर होगा। ठीक है, क्योंकि अमूमन चैप्टर को 1 घंटे, आधे घंटे से ज़्यादा का पढ़ाया हूँ। ठीक है, डिटेल में पढ़ाया हूँ सारे चैप्टरों को। तो महेश कुमार बर्नवाल को हर कोई को देखना है, चाहे वो 1 to 5 हो या 12 तक का हो, हर कोई देखेगा तो फ़ायदा ज़्यादा करेगा। उसके बाद अपने अपने क्लास के चैप्टर को ज़्यादा देखना है, अपने अपने क्लास के विषय को, जैसे कि 8 9 10th जो है, ये 3 क्लास का NCERT और SCERT दोनों का 6 to 8 वाले के लिए बहुत ज़रूरी है। 6 to 8 वाले के लिए क्या क्या पढ़ना है, 8वां क्लास, 9वां क्लास और 10वां क्लास का ज्योग्राफी, बिहार बोर्ड का ज्योग्राफी और NCERT का ज्योग्राफी, दोनों ज्योग्राफी को पढ़ना जरूरी है। बिहार बोर्ड का मैं कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ, वीडियो मिल जाएगा आपको, एक ही साथ देख लीजिएगा उसको। ठीक है, 40 नंबर के लिए भी बता दिया हूँ। अब आते हैं लोग 40 नंबर में, जो आपका जो 9th 10th वाला पूछा था, वो कहाँ से पूछा था उसको भी बता देता हूँ। जो 9th 10th में
40 नंबर का जो ज्योग्राफी पूछा था 1 to 5 वाले के लिए तो बता ही दिया टोटल, क्योंकि उसमें तो जीएस 8 नंबर का अलग से थोड़ी पूछता है, वो तो टोटल एक ही में रहता है, ठीक है। तो उनके लिए तो पूरा बता दिया कहाँ से पूछ रहा है। उसके बाद 6 to 8 वाले के लिए तो वीडियो पहले से ही बनाया, बता ही दिया आप लोगों को, वो काफ़ी वायरल हुआ था। 9th-10th वाले के भी मैंने बताया था। 9th-10th वाले, हालांकि बहुत सारे लोगों को कमेंट है कि 9th-10th वाले कहाँ से पूछा है, उसको आप नहीं बताएं, है ना, कि उस समय बताया था। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये चीज़ें मैं पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ देखिए आप लोग, जैसे ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोग का 9th-10th का है, ये किस क्लास का है, 9th और 10th का है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन, इस क्वेश्चन के आंसर देखिए आप यहाँ, ये है ना, चाहे दोनों क्वेश्चन देखिए, आइए यहाँ पर स्मॉल इज ब्यूटीफुल और ये अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन, दोनों क्वेश्चन यहाँ। ये अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन क्या है, 1992, ठीक है, 1992 में हुआ, फिर 5 साल बाद हुआ, फिर 5 साल बाद 3 बार हुआ है। ऑप्शन में 1992 ही दिया, अगला 5 साल का नहीं दिया है, ठीक है। सीधे सीधे इतना ईजी दिया था ना क्वेश्चन, ये स्मॉल इज ब्यूटीफुल। अब ये क्वेश्चन जो नहीं पढ़ा था, बिहार बोर्ड की किताब, वो कह रहा है कि भैया कहाँ से दिया था क्वेश्चन, है कि नहीं है, कहाँ से क्वेश्चन आया था। काफ़ी कन्फ्यूजन हुआ था कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल की पुस्तक किसने लिखा, कि बाप रे कहाँ से क्वेश्चन दिया। सीधे डिट्टो लाइन लिखा है, ये सुमशेर या ना सुमेकर जो है ना, सुमशेर या सुमेकर। यहाँ आइएगा, कहाँ गया क्वेश्चन, यहाँ पर, यहाँ देखिए स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल क्या है, तो सुमशेर, उसी को सुमशेर या सुमकेर लिख देता है इंग्लिश में। इंग्लिश का क्वेश्चन देखेंगे ना, उसमें तो आपको सुमशेर ही दिखाई देगा, ठीक है। तो सुमशेर क्या लिखे, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, सीधा सीधा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। और ये चीज़ें मैं पहले ही इसको, ये नहीं कि अभी इसका मार्क किया हुआ है, ये देख सकते हैं कि कितना पुराना किताब का आपको फोटो दिख रहा है, ठीक है कि नहीं है। ये बहुत पुराना है और बहुत पहले से ही मैं बता चुका था ये क्वेश्चन को, पूरी हेडलाइन लगा हुआ था, ये हाईलाइट लगा हुआ था और इसको पहले ही से मार्क किया हुआ था कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए थे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, ठीक है। जैसे अभी लिखा है कि ब्रटलैंड आयोग ये भी क्वेश्चन पूछा था 1987 में, है ना। इस वाले में नहीं पूछा था, लेकिन दूसरे क्लास में जरूर पूछा हुआ था ये क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन देखिए, BRO की स्थापना, बॉर्डर जो रोड ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि सीमा सड़क संगठन, इसकी स्थापना सीमा सड़क की गठन कब हुआ, 1960 में। ये भी किताब का ही है, किस क्लास की किताब का है, तो बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास का किताब है, भूगोल का, ज्योग्राफी का, है ना, जो संसाधन है। ये क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय वन्य जीव संसाधन अधिनियम, ये राष्ट्रीय वन्य जीव जो दिया है, तो वन्य जीव संरक्षण या रक्षा अधिनियम जो है कहाँ, तो सीधे ये क्वेश्चन वन्य जीव सुरक्षा एक्ट 1972। ऑप्शन में देखिए 1972 है कि नहीं है, 1972 देखिए है कि नहीं है। इसी तरह टोटल 40 के 40 क्वेश्चन, 40 में आप सभी को मैं जो है ना 40 में आप लोगों को कम से कम 36 से 37 क्वेश्चन दिखा दूंगा जो किस किताब से पूछा हुआ है टोटली। और ये मैं कई बार बताया हूँ, आपको वीडियो नहीं मिल पा रहा है ये अलग बात है, लेकिन मैं बताया हूँ। ये क्वेश्चन पठारी भाग जो है कितना 27 है, 37 है, 43 है, यहाँ पूरे घेर के बनाया हुआ था और ये चीज़ों को मैं पूरे बताया हुआ था उसी समय। और इसको वीडियो जो बनाया हूँ उसमें भी पढ़ाया हूँ। जितना भी क्वेश्चन पूछा है ना, पूरी की पूरी क्वेश्चन को 40 में से जितना भी क्वेश्चन किताब में आया हुआ, लगभग जो है 37 क्वेश्चन आया हुआ था, 37 क्वेश्चन को मैं बता चुका हूँ। 8 नंबर जो जीएस है, जीएस में से टोटल 7 क्वेश्चन आए थे किताबों में से, 7 क्वेश्चन को मैं डिस्कशन करा दिया हूँ, है कि नहीं है। ये चीज़ें जो अभी बता रहा हूँ, ये चीज़ें किताब पढ़ाते दौरान मैं सब चीज़ को बता चुका हूँ कि कहाँ कहाँ ध्यान देना है, वो ऑलरेडी मैं पहले ही बता चुका हूँ सब चीज़ों को। यहाँ पठारी भाग देखिए 27, मैदानी भाग ये, पर्वतीय भाग ये, है कि नहीं है। ये 9th में भी है, इसमें भी है। यहाँ देखिए भौगोलिक क्षेत्रफल जो है कितना, तो यहाँ पर मिलियन में दे दिया था, कोई दिक्कत नहीं। इतना तो याद रखिए 3.328 है ना, 328, बस इतना देखिए। मिलियन को कन्वर्ट करना बहुत कोई नहीं जानता होगा, तो यह लाख में दिया, वो मिलियन में दिया, तो कोई दिक्कत नहीं। 328 तो था, इतना तो समझ आ रहा है। ये पकड़ के भी कम से कम लगा देते, है कि नहीं है, मिलियन वर्ग किलोमीटर में। अब ये 1952 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में वन आवरण वांछित प्रतिशत जो है कितना है, तो ये 67 है, 33 से वन आवरण का पूछ रहा है, वांछित प्रतिशत। यहाँ ये वन आवरण का 1952 का रिपोर्ट देखिए, 1952। और इसमें कह रहा है कि पहाड़ी क्षेत्र में 60, मैदानी भाग में 20 और वन क्षेत्र में 33%। वन क्षेत्र में कितना, 33% रहा। तो ये चीज़ें मैं देखिए बताने के लिए सारे चीज़ बताया जा सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ आप सभी को कि ना चीज़ें जो मैं पहले से पढ़ा चुका हूँ आपको एक साथ में कर दे रहा हूँ, वहाँ से देखिए, हर एक क्लास कंप्लीट हो जाएगा। जो शुरू से जुड़े हुए हैं उनको विश्वास है, मुझे पता है, और वो बखूबी उन लोगों का उसी तरह से रिप्लाई भी आते रहता है, वो अच्छे से पढ़ रहे जान रहे। जो नए बच्चे मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक बार कहीं से पढ़ रहे होंगे, जहाँ से पढ़ रहे होंगे, एक बार कोशिश कीजिए, इसको देखिए, उसके बाद खुद से एनालिसिस कीजिए, क्वेश्चन मिलाइए, उठाइए। जब पूरी क्लास कीजिएगा ना तो आपको खुद लगेगा कि जा ये सारा क्वेश्चन तो यहीं से आया हुआ है ना। अगर अभी भी आप SCERT छोड़े हैं, SCERT नहीं पढ़ रहे, समय है, SCERT पढ़िए, NCERT पढ़िए,
अदर किसी किताब पर ध्यान दीजिए ना दीजिए वो आपकी मर्जी है। तीसरा, मैं बार बार बोलता हूँ कि SCERT NCERT 2 किताबों को पढ़ने के बाद तीसरा अगर किसी किताब को अगर देखना है ना, किसी भी प्रकाशन का, तो ज्योग्राफी के लिए बेधड़क ना आप जाइए महेश कुमार मनवाल का बुक लीजिए। नहीं होगा तो सारा चीज़ मैं तो पढ़ा ही दिया हूँ, उसका सारा PDF मैं टेलीग्राम पर अपलोड किया हूँ। हर एक क्लास का PDF जो है बहुत पहले से अपलोड कर रहा हूँ। नए जितना भी जुड़ रहे हैं ना, उनको वो मैसेज करते हैं कि PDF नहीं भेज रहे हैं। PDF में जो है ना मैं सारा चीज़ भेज चुका हूँ। हालांकि जो है अब जो महामैराथन क्लास आ रहा है ना, उसमें एक साथ PDF को भी अब सोच रहा हूँ कंबाइंड करके और एक ही साथ में भेज दूंगा, है ना, एक ही साथ एक ही जगह भेज दूंगा, है ना। जितना भी हाईलाइट किया वो मेरा PDF है ना, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें मेरे पास है वो भेज दूंगा। क्योंकि पहले बहुत बार PDF भेजा हूँ और इतनी सारी PDF भेजा हूँ कि मुझे भी खुद नहीं याद रहता है कि कौन सा भेज दिया नहीं भेजा। शुरुआती समय में जो चैप्टर वाइज पढ़ा रहा था तो हर एक चैप्टर का भेजते जा रहा था, ठीक है। तो PDF ऑलमोस्ट दे चुका हूँ, नहीं भी दिया होगा, जो नए नए जुड़े हैं उनको नहीं मिल रहा होगा PDF। अगेन मैं PDF को सारी PDF समय दीजिए, क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी इसको करने में बहुत मुश्किल होता है, पूरी कंबाइंड करके सब चीज़ को अरेंज करके भेजना उसको। क्योंकि मेरे पास जो PDF आपको लग रहा होगा इसी तरह कि मोबाइल में होगा उठा कैसे दे देंगे, नहीं, उसको डाउनलोड करना पड़ता है, उसको हटाना पड़ता है, लाना पड़ता है, सब चीज़ को एक साथ अटैच करना पड़ता है, नहीं तो चैप्टर वाइज अलग अलग है। और जैसे मान के चलिए कि इतिहास का किसी भी क्लास का उठा लीजिए, मान के चलिए किसी बुक में 13 चैप्टर है। अब 13 चैप्टर को मैं भेज दूंगा ना टेलीग्राम पे, और 13 चैप्टर का नाम नहीं लिखा रहेगा कि कौन, आप ढूंढते रहिएगा। आप कहिएगा कि भैया ये कौन क्लास का भेज दिए हैं सर, ये कौन सा क्लास का भेजे हैं, 8वां क्लास का कि 9th का 10th का। तो एडिट करना पड़ता है, लिखना पड़ता है कि चैप्टर 1 8वें क्लास। तो मैं करता हूँ कि मैं सोचता हूँ कि क्या करूँ कि 13 चैप्टर को एक ही जगह एडिट करके सबको एक साथ मर्ज कर दो और पूरा एक दे दो कि हाँ ये 8वां क्लास का इतिहास या 8वीं क्लास का ज्योग्राफी। उसको समय लगता है भैया, आपको लगता है कि ये उठा के दे क्यों नहीं रहे हैं, तो मैं दे दूंगा उठा के ना, तो आपको समझ नहीं आएगा। क्योंकि कभी 8वें क्लास का डाल दूंगा, कभी 9th का, कभी 10th का, तो पता चलेगा कि आपका पहले क्लास का 8वां का मिला और दूसरे क्लास का मिल गया 9th क्लास का। समझ नहीं आएगा आपको ना कि कौन सा किस क्लास का है, और फिर उस पूरी तरह से हौच पौच हो जाएगा, तो कहिएगा कि कैसे मिक्स करके भेज दिए, कुछ बुझाई भी नहीं कर रहा है। तो वो आप लोग बार बार मैसेज करते हैं कि PDF दे दीजिए, तो PDF आसान थोड़ी है कि ऐसे उसको उठा कर दे दूंगा ऐसे उठा कर, तो कुछ भी नहीं समझ आएगा आपको, है ना, क्योंकि किताबों का। और दूसरी बात की बहुत सारे ऐसे नेट पर जो PDF है, इंटरनेट पर जो बिहार बोर्ड का, वो ब्लर है, बहुत भयानक ब्लर है। तो मेरे पास जो हार्ड कॉपी है, वो बुक जो मेरे पास है, जो क्लासों में बच्चों को पढ़ाते रहता हूँ, उस क्लास का PDF को फोटो खींचना पड़ता है, फिर एडिट करके PDF में कन्वर्ट करना पड़ता है, समय लगता है भाई, बहुत समय लगता है वो सारी चीज़ों को। इसी तरह मैं दे दूँ ना तो कुछ भी नहीं समझ आएगा, है ना। इसीलिए मैं चीज़ों को जब तक अरेंज नहीं कर पाऊँगा तब तक नहीं दे पाऊँगा। तो अगेन मैं दोबारा मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। अगर जो 1 to 5 वाले हैं उसको मैं बता दे रहा हूँ, 1 to 5 वालों के लिए क्या क्या पढ़ेंगे। तो 6 क्लास से लेकर 10 क्लास तक का बिहार बोर्ड और NCERT दोनों का ध्यान देंगे, ठीक है। वही आपका जो 6 to 8 वाले हैं, 6 to 8 वाले क्या ध्यान देंगे, तो 6 to 8 वाले 8, 9th और 10th ये 3 चीज़ों पर ध्यान देंगे। अगर मैं पूरी एग्जाम में बताऊँ ना, पूरी एग्जाम में ईमानदारी से अगर बोला जाए तो सबसे आसान सिलेबस है 6 to 8 वाला होगा, सबसे आसान सिलेबस। यही कारण है कि इसका कट ऑफ भागेगा। और याद रखिए 6 to 8 वाले मेहनत कर लेंगे ना तो उनका रिजल्ट रखा हुआ है ज़बरदस्त तरीक़ा से, क्योंकि सबसे हर चीज़ में इसका सिलेबस कम है। जितना भी मैंने देखा ना एनालिसिस करके, इतिहास का सिलेबस कम, हिस्ट्री का, ये ज्योग्राफी का कम, हर चीज़ का इसका सिलेबस एकदम लिमिटेड है। तो 6 to 8 वालों में मुझे लगता है कि कंपटीशन होगा, अगर जो पढ़ रहा है जेन्युइन तरीक़ा से। नहीं पढ़ने वाले होंगे, जो मेहनत से पढ़ रहे होंगे, उनका रिजल्ट इसमें बन जाएगा, क्योंकि इसका सिलेबस कम है। इसमें मेहनत कीजिएगा थोड़ा सा ज़्यादा, जो 6 to 8 वाले होंगे, है ना। सबसे भारी सिलेबस जिनका है ना वो 1 to 5 के लिए सबसे मुश्किल है, क्योंकि इतना कुछ दे देता है पढ़ने के लिए कि भाई सब कुछ पढ़ते जाओ। बशर्ते यही है कि थोड़ा सा स्मार्ट वे में पढ़िएगा, चीज़ें को तब पकड़ा जाएगा। बाहर से कुछ नहीं पूछता, सब किताब के अंदर से है। अगर मान के चलिए 120 में आपका कट ऑफ जा रहा है 90, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक बता रहा हूँ कि बहुत ख़राब गया तो इतना हार्ड गया, ठीक है। मैं कह रहा हूँ ना कि 120 में आपका जो है, मैं मेरी किताब से आप जो मैंने पढ़ रहा, मेरा किताब नहीं, मतलब बिहार बोर्ड के NCERT का जो मैं पढ़ाया हूँ, उस वीडियो से अगर देख लेते हैं तो कन्फर्म 110 के करीब तक पहुँच जाएंगे, इतना गारंटी, इतना तक पहुँच जाएंगे आप। अगर तैयारी जिस तरीके से मैं जो रणनीति बताऊँगा उस तरीके से आप कंटिन्यू करते रहे तो यहाँ तक पहुँच जाएंगे आप, है ना। बहुत ख़राब जाएगा ना तो 105 तक पहुंच जाएंगे। अब बताइए कि 105 कट ऑफ जाएगा, कभी भी नहीं जा सकता, संभव ही नहीं है। 90 तो जेबे नहीं करेगा, 105 का छोड़िए, वो तो चला गया। पिछली बार में बहुत सारे कट ऑफ हाई है, कारण क्या था सबको पता है कि नहीं है, सबको जानते हैं, है ना, कि वो कहाँ से आया, टेबल के नीचे से रिजल्ट आया कि कैसे पहुँचा, वो सबको पता है कि कैसे वहाँ तक रिजल्ट पहुँचा था, है ना। बिना चोरी चपाटी के तो उतना जाता नहीं, कभी भी नहीं जाता। तो अभी भी
मान के चलिए कि बिहार है ना, कि उस लेवल का भी नहीं होगा तो थोड़ा बहुत तो वो तो पता है सबको, है ना। लेकिन कोशिश कीजिए, ऊपर वाले से दुआ कीजिए कि 1% की भी चोरी चपाटी नहीं हो, पूरी तरह से फेयर एग्जाम हो, सही तरीके से एग्जाम हो। कट ऑफ देखिएगा कम ही जाएगा, नहीं जाएगा कट ऑफ आपका 70-80 के बीच में ही अटका हुआ रहेगा। कट ऑफ बहुत कम भी जा सकता है ना। तो आपको मैं कट ऑफ कितना भी जाए उससे मतलब नहीं, कट ऑफ का कभी ये चीज़ें चर्चा नहीं करना चाहिए, क्या जाए नहीं जाए। आपको मैं बोल रहा हूँ कि 120 में 110 के करीब मैं पहुँचा दूंगा। आप ईमानदारी से पढ़िएगा तो 100-105 तक आराम से बना लीजिएगा। इतना तो बना लीजिएगा तो इतनी तो टेंशन खत्म हो जाएगा ना कि भाई अब जो है टेंशन ही नहीं है कि रिजल्ट के क्या है, नहीं है 1-2 नंबर से छटेगा नहीं है। छटने का छोड़िए, मैं कह रहा हूँ 100+ तक पहुँचवा दूंगा। सिर्फ इतना पर ध्यान दीजिएगा। तो जैसे जैसे मैं वीडियो लाते रहूँगा वो बताते रहूँगा कि कैसे कैसे पढ़ना, वो चीज़ें पर फोकस रहिए, कन्फर्म आपका बनेगा, एकदम कन्फर्म। ठीक है, तो 6 to 8 वाले को समझ आ गया कहाँ कहाँ पढ़ना है। 9-10 वाले को मैं बता रहा था, 9-10 वाले को 7 क्लास, 8 क्लास, 9th क्लास और 10th क्लास, इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और उसके अलावा महेश कुंवर बनवाल पर बहुत ध्यान दीजिएगा। महेश कुंवर बनवाल को तो मैं सबको बोल दिया हूँ कि एक वीडियो अलग डालूंगा, इसको हर कोई देख लेना, है ना, कि हर कोई देख लेंगे तो हमको लग रहा है कि अच्छा रहेगा। ठीक है, उसी तरह 11th-12th का है। 11th-12th वाले लोग के लिए भी 9th और 10th और प्लस महेश कुमार बनवाल, ये चीज़ों पर ज़्यादा फोकस रहना, ज़्यादा ध्यान देना। ठीक है, सेम उसी तरह 40 नंबर के लिए देखेंगे तो 40 नंबर भी वालों के लिए 6 to 8 वाले के लिए मैं बता चुका हूँ पहले भी कि आपका 8, 9th और 10th ये 3 क्लास पर ज़्यादा फोकस रहना है, प्लस महेश कुमार बनवाल, इनको देखना जरूरी है ना। उसके बाद देखेंगे 9th-10th वाले को, 9th-10th वाले को भी सेम टू सेम वही चीज़ है, वही प्लानिंग आपको 9 to 10 वाले को भी आपका 7, 8, 9, 10 प्लस महेश कुमार बनवाल, ये चीज़ें देख लेते हैं ना तो आप आराम से 95 से 96% जो है चीज़ें सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। और उसको बार बार देखते रहिए, आप 100 के चक्कर में ना पड़े। 1-2% क्वेश्चन गलती होता है, 40 में 2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो दिमाग के ऊपर से जाएगा, है ना, तो वो उसको उतना नहीं सोचना है। 38 पर ध्यान दीजिए, 38 का क्वेश्चन कोशिश कीजिए कि 40 में 38-37 एकदम सही हो, 8 में आपका 6-7 कन्फर्म सही हो। इस तरह से अगर इस तरह से आप लेकर चलेंगे प्लानिंग को तो एग्ज़ाम आराम से निकालेंगे। 40 के चक्कर में पड़ेंगे तो बाकी जो 38 सही होने वाला था उससे गड़बड़ होने लगेगा और आप आ जाइएगा 20-25 के पास में, जो कि रिजल्ट ख़राब कर देता है। ठीक है, तो फोकस रहे। बहुत ख़राब जाएगा ना, इतनी बता दे रहा हूँ, अगर बहुत ख़राब भी अगर इस किताब में से बहुत गंदा भी होगा ना तो आपका 35 नहीं आएगा तो पूछेगा हमसे, 40 में 35 लड़ेगा। 8 में से बहुत ख़राब भी आएगा ना तो इसमें से 8 में से 5 नहीं लड़ेगा तो हमसे बताइएगा, कन्फर्म श्योर। बिहार बोर्ड की किताब और एनसीईआरटी किताबों में से इधर से 5 उधर से 35, यानी 48 में आपका जो है 40 क्वेश्चन एकदम कन्फर्म लड़ेगा। 8-9 क्वेश्चन जो ऐसा आ सकता है जो कि बहुत हो, आउट ऑफ सिलेबस लग रहा हो, या थोड़ा सा टफ लग रहा हो, या थोड़ी सी उसमें दिमाग लगाने पर सही हुआ हो, गलती हुआ हो, जो भी हो, लेकिन 40 आएगा कन्फर्म। जिनका मेन और जीएस दोनों मिला के बता रहा हूँ, जिनका सिर्फ जीएस है उनके लिए 5-6 क्वेश्चन लड़ जाएगा, कन्फर्म लड़ेगा। बेधड़क पढ़िए, उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें समझ आ रही होगी। अब इतिहास का जो है वीडियो जो है मैंने 1 to 5 का अपलोड कर दिया है, उसी में जीएस का लिए भी है, मतलब जीएस जिनका हिस्ट्री है 8 नंबर का, और 1 to 5 है जिनका इतिहास है। टोटल 15-20 क्वेश्चन आएंगे आप लोग को 1 to 5 में इतिहास का, तो वो दोनों के लिए वीडियो अपलोड है। आप सभी उसको पूरी वीडियो को देखिए, कंटिन्यू देखिए, आपका इतिहास पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब लगातार एमसीक्यू सीरीज लाया जाएगा जिसमें जो भी कसर बच गया होगा 1-2% उसको तो एकदम पूरा निचोड़ के निकाल लिया जाएगा कि छूटे नहीं। और अभी तो धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें आएंगी, है ना, और पूरी तरह से ज़बरदस्त आएगा, हर चीज़ क्लियर होते जाएगा। जैसे जैसे एग्ज़ाम का डेट क्लियर होते जाएगा वैसे वैसे चीज़ें भी और मैं फास्ट करते जाऊँगा और चीज़ें आपके लिए लाते जाऊँगा। और आप सभी को उम्मीद कर रहा हूँ कि सारी चीज़ें मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। किसी भी तरह का और भी कोई भी परेशानी होगा उस परेशानी को आप बताइएगा। मोस्टली जिन ज़्यादा कॉमन जो परेशानी मुझे मिलता है ना, जैसे कॉमन परेशानी था कि वीडियो नहीं मिल रहा है, कि वीडियो अलग अलग है, उसको कैसे पढूं, कहाँ से ढूंढूं, ये वाला क्लास का नहीं मिला, वो वाला क्लास का नहीं मिला, हमारे लिए क्या है, 6 to 8 के लिए क्या है, ये ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे। मोस्टली क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे, व्हाट्सएप से लेकर कमेंट से लेकर हर जगह। इसी वजह से लेके आया ये चीज़ें। अभी भी किसी तरह का समस्या होगा कमेंट कीजिएगा। मोस्टली लोगों का जो कमेंट जिस पर ज़्यादा समस्या होगा उस समस्या को मैं समाधान करने की कोशिश करूँगा अगले किसी भी वीडियो में, ठीक है। और पर्सनल कोई हमसे सुझाव लेना होगा, बेधड़क मेरे नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरे से जितने मुझे नॉलेज होगी, ऐसा तो नहीं है कि बहुत बड़ा जानकार आदमी बैठा हुआ, हो सकता है कि आपसे कम नॉलेज होगा, ठीक है ना। अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग पकड़ होता है हर किसी का, लेकिन जितना भी मेरे पास समझ होगी, जितनी भी मेरे पास सूझबूझ होगी वो आपसे शेयर करने की कोशिश करूँगा। छोटा हूँ या बड़ा हूँ, जो भी है चीज़ें जो है वो बताने की कोशिश करूँगा। आपको बेहतर लगेगा तो कोशिश कीजिएगा उसको अपने वो चीज़ों को यूज करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, वो चीज़ों को अपने लाइफ में सफल होने के लिए
मेरा नंबर अगेन मैं आप लोग को दोबारा बता दे रहा हूँ, 9905550148, ठीक है। इस नंबर पर चाहें तो व्हाट्सएप कर सकते हैं एनी टाइम, है ना, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। और कोशिश कीजिएगा कि आप सभी जो है व्हाट्सएप करें, इसलिए मैं बोलता हूँ कि व्हाट्सएप अगर कीजिएगा तो व्हाट्सएप करके वहाँ से पूछ सकते हैं कि फ्री है कि नहीं फ्री है, क्योंकि अगर बाय द वे ऑफलाइन क्लास में होऊंगा तो कॉल रिसीव नहीं करूँगा, तो फिर दोबारा कर सकते हैं कभी भी, वरना आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा कि फ्री है कि नहीं फ्री है, मैं फ्री रहूँगा तो वहाँ से रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। क्लास में भी रहता हूँ, कभी कभी ब्रेक रहता है तो फ्री रहता है आदमी, तो आप पे कॉल वहाँ पे मैसेज कीजिएगा ना, तो फिर पता चल जाएगा है ना कि फ्री है कि नहीं है, मैं रिप्लाई कर दूँगा, वहाँ से आप कॉल बैक करके बात कर सकते हैं। किसी भी तरह की समस्या होगा बेधड़क पूछिए, जो हमसे बन पाएगी सारी चीज़ें बताऊंगा। और जो पीडीएफ है हम लोग जो नोट्स मैंने दे रहा था, जिस नोट्स में आप सभी को फिर बता दे रहा हूँ, बहुत सारे लोग अभी भी मैसेज कर रहे हैं कि नोट्स चाहिए, तो 6 to 10 SCERT क्या है भैया, SCERT यानी बिहार बोर्ड का 6ठा क्लास से 10वीं क्लास तक का बिहार बोर्ड का चैप्टर वाइज उसमें नोट्स है। चैप्टर वाइज में क्या दिया है कि पहले चैप्टर में जो जी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सारी चीज़ें का उसमें मेंशन किया गया है, ठीक है। उसके अलावा बिहार का मैं ऐड किया हूँ, बिहार का जो रिसेंटली जो मैंने पढ़ाया है उस बिहार को इसी नोट्स में मैं ऐड करके दे रहा हूँ। बिहार रिसेंटली जो अभी वीडियो जो मैंने डाला है ना 2-3 दिन पहले, जो शायद कल जो वीडियो अपलोड किया था, उसमें बिहार को डिटेल से पढ़ाया, बिहार का इतिहास, बिहार का जो भूगोल जैसे ही पढ़ाऊंगा उसमें उसका वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो ये सारे नोट्स जो है अवेलेबल है, मिल जाएंगे नोट्स पर, व्हाट्सएप कीजिएगा। ये नोट्स मैं भी किसी से लिया, उसको मैं नोट्स दे रहा हूँ, मैं इसका बता चुका हूँ टोटली कितना में मिल रहा है नहीं मिल रहा, बहुत ही मिनिमम उसको प्राइस में दे रहा हूँ, आप सभी जानते होंगे। जो नए बच्चे होंगे या किसी और को भी लेना होगा तो हमारे व्हाट्सएप नंबर से बोलिएगा कॉन्टैक्ट करने के लिए, ठीक है। हमारी भी हेल्प हो जाएगी, आपकी भी हेल्प हो जाएगी, है ना। तो इस तरह एक दूसरे के सहयोग से हम लोग का जो है ये चीज़ें चलती रहेंगी। तो जिनको भी चाहिए होगा नोट्स के लिए आप मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पर, वहाँ से चीज़ें जो मेरे पास होगी सारी चीज़ों को मैं वहाँ पर देने की कोशिश करूँगा। कुछ मेरे पर्सनल नोट्स भी है, उन सभी नोट्स को भी शेयर करूँगा, धीरे धीरे वो चीज़ें अपलोड करते जाऊँगा जैसे जैसे सारी चीज़ें कंप्लीट होती जाएगी। अभी फ़िलहाल में जो है EVS है ना, EVS है, उसके बाद साइंस है 6 to 10 तक का, और उसके बाद से हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, हिस्ट्री ज्योग्राफी आपका, पॉलिटिकल साइंस है, और हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस और EVS ये 5, और इसके अलावा बिहार है, ठीक है। ये 6 चीज़ें हैं, 6 PDF जो है आप सभी को अपलोड कर दूंगा, वहाँ पर अगर चाहिए होगा तो कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पर, ठीक है। तो यह भी वीडियो को एंड करता हूँ, चीज़ें समझ आ चुकी होगी। आज रात में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 6ठा से 8वीं क्लास के लिए जो इतिहास पढ़ना है जिनको, वो 40 नंबर के लिए, क्योंकि GS को तो मैं डेली देगा हूँ, ठीक है। 40 नंबर के लिए, 40 नंबर के लिए जिनको हिस्ट्री पढ़ना है, हिस्ट्री वो 6 to 8 क्लास वालों के लिए, तो आज रात उसको वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो उसको पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा, है ना। वो वीडियो आज वो क्या क्या इसमें मिलेगा, तो आप लोग अगर अभी पढ़ना होगा एक, क्योंकि वो रात में अपलोड होगा 4-5 घंटे बाद में, क्योंकि उसको पूरी एडिटिंग में लगा हूँ, 4-5 घंटे बाद में ही अपलोड हो पाएगा। तब तक आपको क्या करना है कि 6 to 8 के लिए क्या पढ़ना रहता है, तो 6 to 8 के लिए मॉडर्न हिस्ट्री में क्या है, 8वीं क्लास का इतिहास है, 8वीं क्लास का आपका जो है बिहार बोर्ड और NCERT बोर्ड, ठीक है उसका, और उसके अलावा प्लस में वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री जो कि 9th क्लास में और 10th क्लास में, दोनों क्लास में। इसका रिवीजन कर लीजिएगा, मन करेगा तो उसके बाद वीडियो में तो है ही, वीडियो में देख ही लीजिएगा, रात में अपलोड करूँगा, चीज़ें जो है वहाँ से क्लियर हो जाएगी। फिर उसके बाद 9th 10th का और 11th 12th का जो है अपलोड कर दूंगा, ठीक है। 9th 10th और 11th 12th दोनों का एक ही सिलेबस है, एक ही साथ में, दोनों में ही प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, और साथ साथ में विश्व में, दोनों में ही पढ़ना है। हालांकि विश्व में थोड़ा 11th 12th में थोड़ी क्वेश्चन है, जबकि 9th 10th में ज़्यादा है, तो लेकिन पढ़ना तो सबके लिए वही है। तो जो अगला वीडियो जो डालूंगा रात में, जो डाल दूंगा 6 to 8 वाला, उसके अगला जो वीडियो डालूंगा उसमें 9th 10th और 11th 12th एक ही साथ रहेगा, 6ठा क्लास से लेकर 10वां क्लास तक का इतिहास, संपूर्ण इतिहास उससे पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो उससे अलग अलग वीडियो आप सभी के लिए हमको लग रहा है कि हेल्पफुल होगा, मदद आपको मिल रहा होगा। आप अगर वीडियो जो अच्छा लग रहा है कमेंट करके बता सकते हैं, किसी भी तरह का सुझाव देना होगा तो जरूर दीजिएगा। यहीं पे करते हैं वीडियो का एंड, फिर किसी दूसरे क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।